दिल्ली नगर निगम चुनाव अब कहीं ना कहीं आपसी रंजिश का चुनाव बनता जा रहा है। गौतमपुरी वार्ड से बीजेपी उम्मीदवार के चचेरे भाई को चुनावी रंजिश के चलते गोली मारी गई है और हालांकि इस गोली जो है उनकी जांघ में लगी है, जिससे उनकी जान तो बच गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको चुनावी में राजनीति सिखाने की धमकी भी दी गई है। जो कैंडिडेट हैं बीजेपी से के अग्रवाल जी, वो हैं हमारे साथ, जिनके चचेरे भाई को गोली लगी है। अग्रवाल जी, आप कैंडिडेट हैं बीजेपी से और आपके भाई को गोली लगी है, क्या आपको लगता है चुनावी रंजिश है या फिर कोई और वजह है? मेरे भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मेरा भाई इतना सीधा है, अपनी दुकान से घर, घर से दुकान। वो अपनी दुकान से अपने घर गया है, साइकिल के ऊपर गया है। वो उसको सामने जब ये कहा जाए तो तुम्हें राजनीति सिखाएंगे, तो मतलब परिवार हमारा एक ही परिवार है, तो मकसद सीधा सीधा है कि हमारे ऊपर दबाव बनाने की चेष्टा की जा रही है। क्या लग रहा है कि अभी क्योंकि चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है, और क्या आपको लगता है कि आपके वार्ड में किसी से ऐसी किसी तरह की किसी दूसरी पार्टी के लोग इस तरह की कोशिश कर सकते हैं? ऐसा है, आपको सामने पता है कुछ पार्टियाँ क्या करती हैं, कौन से नीच तक हथकंडे पर उतर रही हैं। मेरे को आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी कैसी स्थिति है आपके भाई की? भाई की स्थिति में अभी जो डॉक्टर के अंदर उसका इलाज कर रहे हैं, एक्सरे उसका किया है अभी, और एक्सरे करके डॉक्टर जो बताएंगे उसके बाद पता लगेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अब जैसे आपके भाई के ऊपर हमला हुआ है, कभी किसी आपके परिवार किसी और लोग भी इस तरह का हमला, खतरा लगने लगा है। हमारे पूरे परिवार को, हमें तो खतरा है। जब एक भाई को लगी, चाचा के लड़के को, तो मेरे को लगने में कितनी देर लगेगी? मेरे को तो सेफ्टी की जरूरत है। अब पुलिस से सेफ्टी की आप लोग मांगे? मेरे को सेफ्टी की जरूरत है पुलिस से। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली नगर निगम चुनाव है वो कहीं ना कहीं अब रंजिश के दौर में है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके चचेरे भाई को गोली लगी है, इनको अब कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि इनके परिवार के किसी अन्य सदस्य पे भी इस तरह का हमला हो सकता है, और इसीलिए ये अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। कैमरामैन योगी के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।